नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 हिंदुस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। लेकिन सवाल आखिर अब ये पैदा होते हैं कि उन 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और डॉक्टर एस जयशंकर ने जब अमेरिका में बात की तो वहां से क्या जवाब सामने आया है और अब आगे भारत सरकार क्या योजना बना रही है, क्या इस मामले में किया जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरा मैटर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है और इसी लड़ाई के बीच में अमेरिका ने 13 अप्रैल 2026 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमान की खाड़ी में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन खड़ा किया हुआ है और इसी के साथ वो जो पूरा समुद्री इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वाला, वहां पर अमेरिका के द्वारा फुल नेवल ब्लॉकेड भी लगाया हुआ है, जिसका ये मतलब है कि ईरान आने और जाने वाले जितने भी जहाज हैं उन पर यूएस की नेवी कभी भी हमला कर सकती है, कभी भी मिसाइल का अटैक कर सकती है, अपने सैनिकों को उन जहाज़ों पर उतार भी सकती है और उन नाविकों को जो उन जहाज़ों के अंदर हैं उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। कुल मिलाकर उस पूरे एरिया में अमेरिका कब्जा जमाकर बैठा हुआ है और वहां पर फिर ये लोग ये भी नहीं देखते हमला करने के दौरान कि उन जहाज़ों के ऊपर किस देश का झंडा लगा है, ये उनके लिए मायने ही नहीं रखता है। और इसी दौरान क्या होता है कि एमटी सेट बेलो नाम का एक शिप जब ईरान की तरफ जा रहा होता है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसमें काम करने वाले सभी 24 लोग जिनको क्रू मेंबर्स बोला जाता है वो भारतीय थे। अब होता क्या है दोस्तों कि अमेरिकन नेवी उस एमटी सेट बेलो नाम के जहाज के इंजन रूम पर हमला कर देती है और उस हमले की वीडियो भी अमेरिका के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो जाती है। और जिस समय यह हमला होता है उस समय की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें कि वो लोग जो क्रू मेंबर्स हैं वो लोग मदद मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। So this is motor tanker Marivex. This is motor tanker Marivex. We are fire on board. We have fire on board and vessel is sinking. US Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. We have fire on board. Please help. This is motor tanker Marivex. You can see our large position recorded in our AIS. That is our position. Please help. Please help. We have fire on board. Total all crew Indian. 24 crew. All crew Indian. Please help quickly. Please, we need immediate help. दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से इस बारे में फोन पर बात की और कहा कि हमारे 3 लोग मारे गए हैं और ये चीज अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मार्को रूबियो ने क्या जवाब दिया उसे सुनकर हो सकता है कि आपका खून खौल जाए। दोस्तों, आप सोचिए कि कोई भी एक मित्र राष्ट्र होता है, कोई एक मित्र देश होता है, तो वो आपको किस तरीके से रिप्लाई देगा। जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि हाँ, हमसे गलती हो गई, आप इसके लिए हमें क्षमा कर सकते हैं, युद्ध का माहौल है तो थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें कभी कभार इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन मार्को रूबियो का ये कहना था कि हम ये सब कुछ नहीं जानते, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएंगे तो आपको हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, हम नहीं देखते कि किस देश का झंडा लगा है। यानी कि न कोई माफी मांगी गई और न ही किसी तरीके की जिम्मेदारी ली गई। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि चाहे जिस देश का झंडा लगा हो, अगर वो उस रास्ते से गुजरेगा, ईरान की तरफ जाएगा, तो हम उस पर हमला करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी इज माई गुड फ्रेंड, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी मित्र के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो। कहीं ना कहीं अमेरिका एक अकड़ दिखाने वाले तरीके पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि जो वो 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं उनके लिए भारत सरकार क्या करने वाली है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर रहकर, बाहर जाकर नौकरी कर रहा है, डॉलर में कमाई कर रहा है, उसका भारत के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने में एक अहम रोल रहता है और उसी डॉलर की वजह से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता है और इसी विदेशी मुद्रा भंडार से भारत कच्चे तेल को खरीदता है, रुपए की कीमतों को कंट्रोल करता है
अब जो लोग भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या फिर ना भी कर रहे हों, लेकिन हैं तो वो भारत के नागरिक ना, उनके लिए भारत सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या भारत इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की हिम्मत रखता है अमेरिका के खिलाफ? क्या भारत इस मुद्दे को अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में उठा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस देश में नेता अपने भाषणों में इस देश के आत्मसम्मान, संप्रभुता, एकता, अखंडता जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे देखकर तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अब आप क्या करें? आपके सामने अमेरिका खड़ा है जिसने आपके 3 नागरिकों की हत्या की है और ओवरऑल 13 से ज्यादा भारतीयों को मारा जा चुका है इस युद्ध की वजह से। उसके बाद भी वो आपका सो कॉल्ड दोस्त बोलता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। अगर भविष्य में फिर से कोई जहाज उस रास्ते पर जाएगा तो हम फिर से मारेंगे। खुलेआम आपको चैलेंज किया जा रहा है, न ही कोई माफी है और न ही कोई शर्म कि निर्दोष नागरिकों की जान ले ली गई। दोस्तों, क्या पीएम मोदी इस मुद्दे को सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैन टू मैन बातचीत के जरिए उठा सकते हैं? 17 जून को फ्रांस में G7 का समिट होने वाला है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होना संभव है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना आक्रामक होकर भाषण देते हैं और बोलते हैं कि हम कहीं पर झुकेंगे नहीं, उन भाषणों को मद्देनजर रखते हुए और ये जो 3 भारतीयों की हत्या अमेरिका के द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री मोदी को ये मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाना चाहिए और इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक बार अगर आप अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी से डर गए तो अगली बार के लिए वो निश्चिंत हो जाता है कि अरे ये लोग तो कुछ नहीं कहते। भले ही आपके अंदर लड़ने की क्षमता हो, लेकिन फिर भी अगर आप उस जगह पर चुप हो जाते हैं जहां आपको बोलना चाहिए था, तो ये आपकी गलती है। वर्तमान भारत सरकार की अगर बात करें तो पता नहीं क्यों, लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान को छोड़कर हर मुद्दे पर एक चुप्पी साधने में लगी हुई है। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दोस्तों बवाल हुआ, वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में एक आंदोलन सा चल गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा कड़क स्टेटमेंट नहीं आया जिससे कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ जाए। यही चीज अगर भारत में हो रही होती, कहीं पर प्रदर्शन हो रहे होते, तो पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चालू हो जाता। वो लोग अपने तमाम तरह के फेक अकाउंट्स बनाकर पूरी दुनिया में ये चीज फैला देते कि देखो भारत में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा होता है, कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कहीं पर उनकी आर्मी आम लोगों पर अत्याचार कर रही होती है, तो भारत की तरफ से ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? आखिर हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से भले ही डॉक्टर एस जयशंकर अपने आक्रामक भाषणों के द्वारा भारत के लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हों, लेकिन भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर कमजोर नजर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इन सारी बातों पर चर्चा की। इस मुद्दे पर अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।